अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू FYI's एंड ऑफ ईयर रिकैप। आइए देखते हैं कि साल के दूसरे हिस्से में कौन सी बड़ी खबरें हुई और कैसे हुई। कम जॉइन अस। हाँ भाई, तो साल के सेकंड हाफ की शुरुआत हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ता इस्माइल की कुछ घरेलू एडवाइस के साथ हुई। घरेलू यूँ कि उन्होंने फरमाया कि एक रोटी 4 भाई मिलकर खाएं। तो भाई इससे मिलनसारी तो ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन पेट भरेगा कि नहीं ये पता नहीं। दिल ये पुकारे, मुझे पता है आप भी तंग आ गए होंगे इससे, हम भी तंग आ गए इससे, लेकिन भाई क्या करें, इस साल का जिक्र वायरल गर्ल आयशा के बगैर इनकम्प्लीट है। सबने देखा है वो वीडियो और बहुत से कमेंट्स भी पास किए गए उसके बारे में। माशाल्लाह भी कहा गया। तुम माशाल्लाह अकेली गई स्टेज। अगर मैं चाहूँ तो इस वक्त पप्पो की तरह से कुछ तनकीद भी कर सकती हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें बताया गया कि माशाल्लाह ये डांस कितना नॉन वल्गर और अमेजिंग है। इसका डांस बहुत घर वाला डांस था, बहुत अच्छा किया। और देखो ना जाहिर कोई वल्गर नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, लेकिन मैं करूँगी नहीं, इससे गुरेज करूँगी। अच्छी बातें करते हैं। अच्छी बात है वायरल गर्ल आयशा, इट्स अमेजिंग। आपको इतनी फेम मिल रही है, इसके साथ कोशिश कीजिए कि कुछ रिस्पॉन्सिबल काम ज़रूर कीजिए, लेकिन ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि ये वायरल इतना गया कैसे। शादी पे तो हम सभी डांस करते हैं, बहुत से लोग डांस करते हैं, लेकिन इसमें ऐसी क्या बात थी जिसमें इतनी कशिश थी कि भाई माधुरी दीक्षित से लेके और अफ्रीकन इन्फ्लुएंसर्स सब ने इस ट्रेंड को फॉलो किया। आई मीन कुछ तो बात होगी इसमें। अपेरेंटली आयशा हैज़ नाउ गॉटन एंडोर्समेंट्स वर्थ 2 करोड़ एंड ओवर। एक्चुअली जहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूर चाहिए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई क्या यही एक तरीका रह गया है फेमस होने का? क्या बहुत से और डिज़र्विंग पाकिस्तानी यूथ नहीं है जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, जिनको हमें उतना ही प्रमोट करना चाहिए? बिल्कुल, अगर बात मेरिट पे आती है तो इस बात से कोई शक नहीं है कि मेरिट पे ही फेम मिलनी चाहिए और शोहरत मिलनी चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि ज़माने के साथ भी चलना चाहिए। अब हार्श रियलिटी यही है कि वायरल का ज़माना है और इंस्टेड ऑफ मे बी क्रिटिसाइजिंग हर, हमें ये देखना चाहिए कि हम सबको इक्वली प्रमोट करें, चाहे जो कुछ भी हो। और जहाँ तक रही बात वायरल के ज़माने की, तो भाई चलें निकालें फ़ोन अपना, अपने आप को फिल्म करना शुरू करें, देखते हैं नेक्स्ट बिग वायरल सेंसेशन क्या आप ही हैं। वैसे पाकिस्तानियों की वायरल एपेटाइट काफ़ी है, क्योंकि एक तरफ वायरल गर्ल आयशा और दूसरी तरफ कौन साहब आजकल नुमाया होके आए हैं, लाहौर दपावा अख्तर लावा। इस साल के सेकंड हाफ में पाकिस्तानी क्रिकेट भी बहुत न्यूज़ में रहा। शुरुआत एशिया कप से हुई, जहां पे शाहीन शाह अफरीदी के ना होने की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का दिल टूट सा गया, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में नसीम शाह ने अपनी जगह बनाई, और क्या खूब बनाई कि अक्रॉस द बॉर्डर से उनकी पजीराई भी हुई। और जहां नसीम शाह बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त करते हैं, वहां उनके छक्कों ने तो अपोनेंट टीम के ही छक्के उड़ा दिए। भाई वाह, क्या कहने। अनफॉर्चुनेटली फाइनल में वी लॉस्ट टू श्रीलंका, लेकिन फिर कहानी शुरू हुई T20 वर्ल्ड कप की। यहाँ कमबैक हुआ शाहीन शाह अफरीदी का, लेकिन यहाँ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेरना शुरू कर दिया उनके टिपिकल फैशन में, क्योंकि हम हारे जिम्बाब्वे से, हम हारे किसी और टीम से, इंडिया से भी हारे हम, और यूँ लग रहा था कि भाई नेक्स्ट टिकट आउट। लेकिन फिर कुदरत का निज़ाम और किसी न किसी तरह से पाकिस्तान पहुंचा फाइनल में अगेंस्ट इंग्लैंड। अनफॉर्चुनेटली अगेन वी लॉस्ट देयर, लेकिन ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हैज़ गिवन अस अ लॉट ऑफ जॉय दिस ईयर, एंड इन अ ईयर लाइक दिस वी नीडेड इट। सो हैट्स ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। हम आपको सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लाना शुरू कर दीजिए। इस साल की स्पोर्ट्स खबरों में क्रिकेट से कहीं ज़्यादा बड़ी लेकिन है फीफा वर्ल्ड कप। कंट्रोवर्सी और फीफा वर्ल्ड कप का साथ इस दफ़ा कुछ कत्थे चूने की डिबिया की तरह था, क्योंकि पहले तो भाई लोगों को, गोरों को प्यासा छोड़ दिया अल्कोहल बैन करके, और फिर दूसरी तरफ तनकीद बराए तनकीद भी बहुत की गई। लेकिन कुछ भी कह लो, द वर्ल्ड कप हैज़ गॉन ऑन इन फुल स्विंग। अपसेट्स, मिराक्युलस विक्ट्रीज, क्या कुछ नहीं हुआ। मेसी और रोनाल्डो का लाइकली लास्ट वर्ल्ड कप एवर, सऊदी अरेबिया बीटिंग अर्जेंटीना, एंड ऑफ कोर्स मोरक्को, द बिग स्टोरी, अफ्रीकन, मुस्लिम, अरब होप, सारी की सारी मोरक्को से अटैच थी इस वर्ल्ड कप में।
जब तक आप नाजरीन ये वीडियो देखेंगे वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका होगा और विनर डिक्लेयर हो चुका होगा, लेकिन ऑल वी कैन से इज़ दैट वी वर रूटिंग फॉर मोरक्को एंड वी वर ऑल्सो रूटिंग फॉर द फैक्ट कि पहली दफ़ा इस तरह से मुस्लिम कंट्री में ये वर्ल्ड कप हुआ एंड बहुत अच्छी तरीके से हुआ एंड वी सपोर्ट दिस काइंड ऑफ अ न्यू वेन्यू एंड न्यू एनवायरनमेंट और फैंस कमिंग टुगेदर इन द ब्यूटिफुल गेम कॉल्ड फुटबॉल इज़ ऑलवेज अ ब्यूटिफुल थिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानियों ने सिर्फ मोरक्को को सपोर्ट किया, अपने फेलो मुस्लिम ब्रदर्स को। हमारे कराची में जो ये छोटा ब्राज़ील है, उन्होंने पूरे जोशो खरोश से ब्राज़ील को सपोर्ट किया। वेरी इंकरेजिंग एंड वेरी हार्ट वार्मिंग टू सी फुटबॉल ऑल्सो सो पॉपुलर इन पाकिस्तान। इस साल की ख़रीदो फरोख्त खबरों में आई थिंक सबसे बड़ी ऑब्वियसली यही थी कि इलॉन मस्क बॉट ट्विटर। इसके साथ आई बहुत सी मीम्स, बहुत सी फ़नी खबरें और भाई अब ब्लू टिक हासिल करने के लिए आपके पास चाहे क्रेडिबिलिटी हो, सच हो ना हो, $8 हों, लेकिन अगर पे करने के लिए तो आपको वो भी मिल जाएगी। टेक की दुनिया में वैसे ये है बड़ी खबर, क्योंकि इलॉन मस्क साहब ने ले-ऑफ्स कुछ इस तरह से किए कि वो एक पॉडकास्ट में जिन अपने कॉलीग के साथ मौजूद थे उस वक्त, उन्होंने वहीं के वहीं उनको फायर कर दिया। मतलब कि टॉक अबाउट एक्टिव। इस साल की ट्रेंडिंग खबरों में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का भी बड़ा हाथ रहा। रणवीर सिंह के कपड़े हों या ना हो और नोरा फातेही की अच्छी सुरीली आवाज़ हो या ना हो, खबरों में वो ज़रूर रहे। स्पीकिंग ऑफ नोरा फातेही, ऑफ कोर्स उनको चांस मिला इस साल टू सिंग वन ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप एंड आई गेस जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ को इस तरह के मौके मिलते हैं वहाँ पे उनको तनकीद का भी निशाना बनना पड़ता है। और ये जब हुआ जब शी वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर होल्डिंग द इंडियन फ्लैग अपसाइड डाउन, बहुत रोना धोना हुआ, अपॉलॉजीज हुई, लेकिन चलो एटलीस्ट इट ब्रॉट अस सम इंटरेस्टिंग नॉन फुटबॉल न्यूज़ टू डू विद फीफा। इस साल अनफॉर्चुनेटली दुनिया की जगदादी मलकाए बरतानिया का इंतकाल हुआ है। तो ऑफ कोर्स अफसरदा खबर, क्योंकि शी वाज द लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क इन हिस्ट्री एंड डेफिनेटली वो एक अच्छी खातून थी एंड शी डिड अ लॉट फॉर हर इंस्टीट्यूशन ऑफ द क्राउन एंड बट शी लिव्ड अ फुल वंडरफुल लाइफ और ये वही बात है कि उनकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में उनकी डेथ को लेके कुछ अलग ही किस्म के रवैये सामने आए। हम पाकिस्तानियों ने वैसे कुछ यूँ रिएक्ट किया जैसे वाकई में हमारी ही दादी का इंतकाल हुआ हो। एक तरफ बीकन हाउस के बच्चों ने उनके लिए स्पेशल विजिल और कमेमोरेशन की, दूसरी तरफ सेलिब्रिटीज़ ने इस कदर ट्रिब्यूट्स आउटपोर किए कि लग रहा था कि वाकई में उनके अपने ख़ानदान में कोई डेथ हुई है। आई मीन इट्स अंडरस्टैंडेबल, आजकल वैसे भी क्राउन एक बहुत पॉपुलर शो है नेटफ्लिक्स पे, लेकिन मुख्तलिफ ओपिनियंस को एम्ब्रेस करना चाहिए। इट इज़ परफेक्टली ओके टू मॉर्न समबडीज़ डेथ। इख्तिलाफ राय की खूबसूरती को एम्ब्रेस करना चाहिए, जहाँ पे यंग जनरेशन ने ये ज़रूर पॉइंट आउट किया कि वो जितनी भी नेक खातून ज़रूर क्यों ना हुई हों, शी वॉज़ द हेड ऑफ अ वेरी कलोनियल एम्पायर, जिन्होंने आधी दुनिया पे राज करके आधी दुनिया से काफ़ी कुछ चुराया भी। तो ये बातें हमें भूलनी नहीं चाहिए, डिफरेंट ओपिनियंस को एम्ब्रेस करना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, शी वाज अ ह्यूज पार्ट ऑफ मेनी पीपल्स चाइल्डहुड्स, यूथ्स, एडोलेसेंस एंड देयर ओल्ड एज। तो उनको एक तरीके से मिस तो ज़रूर किया जाएगा, बिकॉज चाहे कुछ भी हो जाता था दुनिया में, मलकाए बरतानिया मौजूद थी। इट वुडंट बी पाकिस्तान इफ वी डिडंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। बहुत कुछ हुआ एज यूजुअल। जर्नलिस्ट सेफ्टी एक बहुत बड़ी खबर थी इस साल। इमरान रियाज द जर्नलिस्ट वाज अरेस्टेड। ऑफ कोर्स अरशद शरीफ, बहुत नुमाया मशहूर जर्नलिस्ट, लॉस्ट हिज लाइफ दिस ईयर एज वेल। पॉलिटिक्स एंड जर्नलिज्म का जो साथ है वो कंट्रोवर्शियल तो ज़रूर है, लेकिन हम बस यही उम्मीद करेंगे कि अब नए साल में, नए दौर में ये रियलाइजेशंस लोगों को होना शुरू हो जाएं कि ज़िम्मेदारी सबके साथ है एंड सब अपनी जॉब्स रिस्पॉन्सिबली करें। एंड जर्नलिस्ट सेफ्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेफ्टी की ऑफ कोर्स जहाँ तक बात की जाए तो बड़ी खबर थी इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट। पूरा मुल्क, यहाँ तक कि पूरी दुनिया टहल गई थी इस खबर से एंड बहुत कुछ ऑफ कोर्स इस पे तबसरे हुए हैं एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अभी तक ऑब्वियसली है। ये साइड कहती है कुछ, वो साइड कहती है कुछ, हम इसके बीच में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन बस ऑल वी कैन से इज़ कि ये मुल्क ऑलरेडी बहुत कुछ सफ़र कर चुका है असैसिनेशन अटेम्प्ट्स पे, हमारे लीडर्स पे। प्लीज़ अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुमान में रखे, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ एनी मोर पोलिटिकल लीडर्स। और कुछ अच्छी खबर आई
सपोज अगर देखी जाए एक तरीके से मरियम नवाज के कोर्ट केस में उनको बरी कर दिया गया। कैसे, क्यों, इस बात में हम नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन चलो एटलीस्ट इस बतौर उन्होंने अपने वालिद साहब से इंग्लैंड में रियूनियन तो कर लिया, और यहाँ तक कि फिर वो बरतानिया से यूरोप भी पहुँच गए। काफ़ी अच्छी फैमिली रियूनियन चल रही है, तस्वीर तो आपने देखी होंगी। क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि इस दुनिया का एक बज़वर्ड है। इस साल ही नहीं बल्कि आने वाले सालों में भी क्लाइमेट चेंज एक बज़वर्ड रहेगा। लेकिन हियर्स द थिंग, ये बज़वर्ड नहीं है, इट्स अ रियलिटी। और दुनिया को ये इस बात का एहसास जब हुआ जब पाकिस्तान में डेवस्टेटिंग किस्म के फ्लड्स आए इस साल, एंड रियली डेवस्टेटिंग। पूरे के पूरे ख़ानदान, पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे कम्युनिटीज़ डिस्प्लेस हुई, और जो लॉस हुआ है उसको अल्फाज में बयान करना मुश्किल है यहाँ पे। लेकिन अगर कोई सिल्वर लाइनिंग है तो वो ये है कि एटलीस्ट दुनिया को ये एहसास हुआ है कि जहाँ एक चीज़ होगी वहाँ उसके असरात पूरी दुनिया में होंगे, और जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान इज़न्ट नेसेसरीली कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक छोटी सी विक्ट्री COP27 समिट में पेश आई जब शहरी रहमान मैनेज टू कन्विंस द वर्ल्ड दैट पाकिस्तान नीड्स रिपेयर, इट नीड्स कॉम्पनसेशन। अगर दुनिया की कार्बन प्रिंटिंग की वजह से पाकिस्तान में असरात हो रहे हैं तो पाकिस्तान ही क्यों सफ़र करे, किसी को सफ़र नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक क्लाइमेट चेंज एक पॉइंट ऑफ गुफ्तगू ज़रूर होनी चाहिए आगे बढ़ते हुए, और ये एक बहुत सीरियस ख़बर है एंड वी मस्ट टेक दिस सीरियसली बिकॉज पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड, नॉर एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन इट अफोर्ड टू हैव इस तरह के डेवस्टेटिंग फ्लड्स। क्योंकि रियली इससे सिर्फ उस मुल्क की लॉस नहीं होती है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मैप प्रिंट पेश आता है, विच इज़ वेरी स्कैरी। और भाइयों और बहनों, सिनेमाज आर बैक एंड विद अ बैंग। मौला जट की रिलीज़ ने पाकिस्तानी इंडस्ट्री में वो जोश और वलवला पैदा कर दिया जो कि अनप्रेसिडेंटेड था। किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने समझा नहीं था कि इस कदर इम्पैक्ट करेगी ये फिल्म। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इट हैज़ बिकम द हाईएस्ट ग्रोसिंग पाकिस्तानी फिल्म ऑफ ऑल टाइम, एंड यू नो व्हाट, डिजर्वेडली सो। इंतहाई वेल मेड फिल्म है, एक्टिंग सुपर्ब थी, स्टोरी को अपनी नए अंदाज से पेश करने की पूरी कोशिश की गई एंड ऑडियंसेस लव्ड इट। ये बात माननी पड़ेगी कि जहां आप पाकिस्तानी ऑडियंसेस को अच्छी फिल्म देंगे वो सिनेमाज में ज़रूर जाके देखेंगे। तो आई थिंक हमें अब इस वाटर बाउंड्री से निकलना चाहिए कि ओ हमारे फिल्म्स को सपोर्ट करो, लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करो, लोकल सिनेमा को सपोर्ट करो। नहीं, अच्छे सिनेमा को सपोर्ट करो, और मौला जट ने ये प्रूव किया है। जहाँ पे फिल्मों की बात की जाए और कंट्रोवर्सी की बात की जाए तो पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड ने दोनों को कोट किया। इंटरनेशनली अक्लेम्ड, इंतहा से ज़्यादा, कान फेस्टिवल में उनको बहुत से अवार्ड्स दिए गए, लेकिन लोकली कुछ उनको रिजेक्शन का सामना पेश करना पड़ा जब सेंसर बोर्ड ने रिवोक कर लिया अपनी डिसीजन टू लेट इट बी शोन इन द सिनेमाज। ऑफ कोर्स एज वी स्टैंड जॉयलैंड दिखाई जा रही है सिनेमाज में एक्सेप्ट पंजाब। हम फिल्म पे कमेंट एज सच नहीं करेंगे, ना किसी के सेंटिमेंट्स को क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन आर्ट है और लोगों को डिसाइड करने दें कि उनको देखना है क्या क्या नहीं देखना है। पाकिस्तानी सेलिब्रिटी न्यूज़ वही ब्रेकअप, सेपरेशंस, कोर्ट केसेस। इस साल इमरान अशरफ एंड हिज वाइफ पार्टेड वेज, और फिरोज़ खान बहुत पॉपुलर एक्टर, वो भी काफ़ी न्यूज़ में नुमाया रहे। एक अवार्ड शो में बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने पार्टिसिपेट करने से गुरेज कर दिया क्योंकि वो मौजूद होंगे वहाँ पे। तो एक तरफ ये था, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट इट्स सैड टू सी अ कपल हैविंग टू टेक टू द पब्लिक आई दिस वे, और फिर लोगों की फिर सौ बातें, और यही कुछ हुआ फिरोज़ खान के केस के साथ। कस्टडी केस चल रहा है, कॉम्पनसेशन का केस चल रहा है, उनकी बीवी ने ऑफ कोर्स उनके ऊपर एलिगेशंस, एक्स बीवी ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं फिजिकल अब्यूज़ के। ये बहुत सीरियस हैं और इनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। एंड सेलिब्रिटी न्यूज़ में होप ये हम करते हैं कि अगले साल में कुछ अच्छी खबरें मिलें, सब अफसरदा और सैड खबरें नहीं। ग्लोबल खबरों में ईरान की मासा अमीनीज़ डेथ कॉज्ड क्वाइट अ स्टर। पाकिस्तान में भी इसके तबसरे हुए और दुनिया भर में भी। ऑल वी कैन डू इज़ होप फॉर स्पीडी जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। खैर, ऑल डूम एंड ग्लूम नहीं थी ग्लोबल खबरों में, कोलैबोरेशंस भी बहुत हुए। एक कोलैबोरेशन हुआ क्विक स्टाइल, द डांसिंग सेंसेशन, एंड पाकिस्तान के साथ उनका कोलैबोरेशन। हाँ, वो आए और उन्होंने यहाँ परफॉर्म किया और तो लोगों का दिल जीत लिए। और एक कोलैबोरेशन था कुछ ख्याली पुलाव में।
मीरा जी ने, जब उन्होंने ये फरमाया कि इटालियन एक्ट्रेस मरोन स्लिड इनटू हर डीएम्स। चले नाजरीन, इसी तरह से हम आपकी इजाज़त लेते हैं और साथ में मिलकर 2023 की खुशामदीद करने के लिए रेडी होते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, एज ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू राइट इन टू अस, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब टू अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल और हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। टिल नेक्स्ट ईयर, सी यू।